नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ऐसा ही का जो हिंदी का एग्ज़ाम जो सॉल्व कर रहे थे, जिसके हमने 50 क्वेश्चन जो कर लिए थे। तो आज इन 50 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये हिंदी का एग्ज़ाम है, इसमें 100 क्वेश्चन है। तो आज इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नेक्स्ट आगे 51वां क्वेश्चन है, कौन सा विलोम युग्म सही है होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समरण और विस्मरण। यह जो विलोम युग्म जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अवाप्ति। अवाप्ति शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग जो हुआ है। नेक्स्ट 53वां क्वेश्चन है, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दुर्वी संधि। बुरे भाव से की गई संधि को दुर्वी संधि जो कहते हैं। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जुवेनियल ऑफेंडर। इसका परिभाषिक शब्द किशोर अपराध यह जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, महामात्य। महा प्लस अमात्य, यह संधि विच्छेद जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, हम नाक से सांस लेते हैं। इसमें कर्ण कारक का प्रयोग जो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, संकट और सकट सहज, तीनों शब्द जो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आप यहाँ बैठिए। इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अव्यवस्था शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अल्लाह को प्यारा होना। इसका भावार्थ ईश्वर का प्रिय भक्त होना, यह जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रम साध्य। श्रम साध्य शब्द में अव्ययभाव समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर ने शून्य को दो कान दिए। इसमें शून्य को वाक्यांश में कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रदान कारक। इस शून्य को इस वाक्य में संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधि प्लस अधीन अध्याधीन। यह जो संधि शब्द है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंख के अंधे नाम नैन सुख। इस लोकोक्ति का अर्थ है जो दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए। यह जो भावार्थ है जो सही नहीं है। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन है, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, परिवारजक। परिवारजक शब्द वाक्यांश का अर्थ होता है घूमने फिरने वाला साधु। इसका एक सार्थक शब्द है जो परिवारजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आप भी आइएगा। इस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में कोई विदेश शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2,
कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। इस वाक्य में विदेशी शब्द जो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 परफ्रेंस। इसका परिभाषिक शब्द प्राथमिकता है जो सही नहीं है। नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 भलाई। भलाई शब्द है जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, आभरण और आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आभूषण और मरण पर्यंत। आभरण का अर्थ होगा आभूषण और आमरण का अर्थ होगा मरण पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बाल की खाल निकालना। इस मुहावरे का भावार्थ है जो बहुत परिश्रम करना, यह जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बालक पतंग उड़ा रहा था। यह वाक्य जो अकर्मक क्रिया का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 बालक रोते रोते सो गया। इस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 आशंका या संदेह होना। नेक्स्ट 75वां क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 महत्व सौंदर्य प्राथमिकता। यह तीनों शब्द जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भाववाचक से संबंधित वाक्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। इस वाक्य में भाववाचक, यह जो वाक्य जो भाववाचक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 छिद्रान्वेषी। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला, इसके लिए सार्थक शब्द है जो छिद्रान्वेषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेप्यूटेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है, परिभाषित शब्द नहीं है। डेप्यूटेशन के लिए सही परिभाषित शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अस्थायी नियुक्ति। यह जो इस शब्द के लिए सही परिभाषित शब्द है जो नहीं है। नेक्स्ट ने कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 आपत्ति विपत्ति। यह विलोम युग्म है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 अमल विमल। ये शब्द युग्म है जो सही नहीं है। नेक्स्ट 81वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 भीतर। यह जो विशेषण नहीं है। नेक्स्ट 82वां क्वेश्चन है, किस वाक्य में सैकर्मक क्रिया नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। इस वाक्य में सैकर्मक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 काम करने की बहुत धीमी गति। नेक्स्ट 84वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 रीत शब्द है जो तत्सम नहीं है। नेक्स्ट 85वां क्वेश्चन है, इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिया विशेषण शब्दों की गणना जो अव्यय के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नृत्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक सार्थक शब्द होगा नृत्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, दरवाजा खुला रह गया अंतः चोर घर में घुस आया। यह वाक्य जो संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, लीगल प्रोटेक्शन, न्यायिक संरक्षण। यह जो परिभाषित शब्द है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही परिभाषिक शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रिकॉमेंडेड। रिकॉमेंडेड का परिभाषिक शब्द संस्तुत, यह जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, कन्नी काटना, पेच लड़ाकर पतंग काटना। यह जो इस मुहावरे का भावार्थ है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, दंपति। दंपति शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें तद्भव शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बजरंग शब्द है जो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, बालक बहुत देर से रो रहा है। इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, गलत, असूचि और लुप्त। ये तीनों शब्द है जो किसी एक शब्द के पर्यायवाची है जो नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें भाववाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बचपन। बचपन शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, वह नहाकर पड़ेगा। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन है जो डिलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी। इस वाक्य में संभावनार्थवर्ती क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द की संधि गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, नव प्लस उड़ा, नोडा। यह संधि है जो संधि शब्द है जो गलत है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बालक खिलखिलाकर हंस रहा है। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है। तो ये पेपर है जो कंप्लीट हो गए। इस एग्ज़ाम के हमने 100 क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लिए। तो ये एसआई का जो एग्ज़ाम था जो 2018 में हुआ था, ये हिंदी का पहला पेपर है और इसके 100 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिए और ये 3 पार्टों में किए। पहले 2 पार्टों में हमने 50 क्वेश्चन किए थे और आज के इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।